नमस्कार दोस्तों, मैं महेश खोजी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल लेट्स स्टडी विद खोजी में। दोस्तों, हमने पिछली वीडियो में संविधान सभा के बारे में जानकारी प्राप्त की थी और आइए आज हम संविधान सभा के निर्माण की प्रक्रिया के बारे में देखेंगे। तो दोस्तों, बात करते हैं 9 दिसंबर 1946 की। तो दोस्तों, 9 दिसंबर 1946 को दिल्ली के सेंट्रल हॉल पुस्तकालय में संविधान सभा की प्रथम बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें 207 सदस्यों ने भाग लिया था, जिसमें 9 महिलाएं भी शामिल थी। दोस्तों, इसमें 207 सदस्य ही भाग लिए थे, जबकि संविधान सभा में तो 389 सदस्य थे। क्योंकि इसमें जो 207 सदस्य इसलिए हैं क्योंकि यहाँ पर जो मुस्लिम लीग के जो 73 सदस्य थे और देसी रियासतों, इसके साथ ही देसी रियासतों के 93 सदस्य हो। तो इसमें इन्होंने जो संविधान सभा की जो प्रथम बैठक थी इसका बहिष्कार किया। इस वजह से ये 207 सदस्य इसमें उपस्थित हुए। दोस्तों, इन सब की अगर बात करते हैं तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, जो कि संविधान सभा के एक वरिष्ठ व्यक्ति थे, जिनको संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। अस्थायी अध्यक्ष बोल सकते हैं या इसको कार्यवाहक अध्यक्ष बोल सकते हैं। इसके बाद में अगर बात करें, जब ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल, इनको जब इस बात का पता चला कि मुस्लिम लीग और देसी रियासतों इसका बहिष्कार कर रही है, तो विंस्टन चर्चिल ने इसके बारे में एक कथन कहा कि ये जो संविधान सभा है उस विवाह के समान है जिसकी दुल्हन ही गायब है। इसके बाद में ये कथन कभी कभी पूछा जा सकता है। अब बात करते हैं 11 दिसंबर 1946 की। तो इसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष बनाया गया। जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है, ये बिहार गांधी के नाम से भी जाने जाते हैं। अब बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण दिनांक की, वो है 13 दिसंबर 1946। इस दिन दोस्तों उद्देश्य प्रस्ताव पेश हुआ था और वो हुआ था पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था। लेकिन अगर बात करें कि उद्देश्य प्रस्ताव क्या था, तो दोस्तों इसमें जो अपना जो भारत का जो संविधान है उसकी रूपरेखा तैयार थी, और जो भारत सरकार है वो उसकी प्रकृति क्या है, उसकी जो शासन व्यवस्था किस प्रकार से रहेगी, नागरिकों को जो स्वतंत्रता, न्याय और जो सम्मान था, उनका संक्षिप्त वर्णन इस उद्देश्य प्रस्ताव में किया गया था। उसके बाद में एम.आर. जयंकर और भीमराव अंबेडकर जैसे लोगों ने कहा कि हम उद्देश्य प्रस्ताव को आज पारित नहीं करेंगे, क्योंकि इसका एक प्रमुख कारण था क्योंकि यहाँ पर मुस्लिम लीग ने इसका बहिष्कार किया था। कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि जब तक मुस्लिम लीग इसका बहिष्कार करती रहेगी हम उद्देश्य प्रस्ताव को पारित नहीं कर सकते। इसके बाद में 22 जनवरी 1947, तो इस दिन उद्देश्य प्रस्ताव पारित हुआ क्योंकि यहाँ पर मुस्लिम लीग ने भी इसका समर्थन किया था। लेकिन जो उद्देश्य प्रस्ताव है ये वर्तमान प्रस्तावना का आधार है, इसलिए इसको उद्देश्य प्रस्ताव को इस दिन पारित कर दिया गया। जो प्रस्तावना का आधार है, जो वर्तमान प्रस्तावना है, इसलिए इसको उद्देश्य को भी कहा जाता है। इसको उद्देश्य का भी कहा जाता है। तो ये इसके बाद में अगर इसकी बात करें कि कितने दिन का समय इसमें लगा था, तो वर्तमान जो प्रस्तावना है ये इसको उद्देश्य का कहा जाता है, और जो उद्देश्य प्रस्ताव को पारित होने में टोटल 41 दिन का समय लगा था। अब बात करें बी.एन. राव की, जो एक संविधान के संवैधानिक सलाहकार थे, और जो संविधान सभा जो थी इसमें ये सदस्य नहीं थे, एकदम निःशुल्क काम कर रहे थे। अगर बी.एन. राव की अगर बात करें तो बेनेगल नरसिम्हा राव, ये संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, इन्होंने संविधान का प्रारूप तैयार किया था। अगर इसकी बात करें तो बी.एन. राव की, तो ये जो बी.एन. राव थे, जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय हैं जिनमें 15 न्यायाधीश होते हैं, तो उन 15 न्यायाधीश में ये भारत की तरफ से जाने वाले प्रथम व्यक्ति थे। तो ये बी.एन. राव बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति थे, जिन्हें संवैधानिक सलाहकार भी थे और कानून के अच्छे जानकार थे। अब बात करते हैं 29 अगस्त 1947 को, जब बी.एन. राव ने जो संविधान का प्रारूप तैयार किया था, तो ये 29 अगस्त 1947 को किया था। अब इस जो प्रारूप तैयार किया था इस पर विचार विमर्श करने के लिए एक समिति का गठन किया गया, जिसका नाम था प्रारूप समिति, जिसको पांडुलिखन समिति के नाम से भी जाने जाते हैं।
और इंग्लिश में प्रारूप समिति को ड्राफ्टिंग कमेटी के नाम से जाना जाता है। दोस्तों इसमें 7 सदस्य थे टोटल। अगर 7 सदस्यों की अगर बात करें तो B.R. अम्बेडकर जो भीमराव अम्बेडकर है कि अध्यक्ष थे। ये जब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर है, इनको जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने जब इनको चुना था तो चुनने के बाद में एक बात की थी कि मैंने संविधान सभा के अध्यक्ष पद पर रहते हुए एक सबसे महत्वपूर्ण कार्य किया है और वो किया है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को मैंने अध्यक्ष का पद इसमें प्रारूप समिति को बनाकर। अब बात करते हैं दोस्तों जो भीमराव अम्बेडकर है, भीमराव अम्बेडकर जी को केवी राव, एक व्यक्ति थे केवी राव जो एक महान व्यक्ति थे। इन केवी राव ने भीमराव अम्बेडकर जी को जनक या जननी कहा था कि जो संविधान के निर्माता है जनक है, साथ में ये जननी भी है। तो केवी राव जी ने इनको निर्माता, माता, पिता मतलब जनक और जननी भी बताया है। अब बात करते हैं के.एम. मुंशी की। के.एम. मुंशी की अगर बात करें तो ये दूसरे सदस्य थे प्रारूप समिति में, एकमात्र मूल कांग्रेसी सदस्य थे। अगर इसकी बात करें तो एकमात्र मूल कांग्रेसी सदस्य थे। क्वेश्चन आ सकता है कभी कि प्रारूप समिति में एकमात्र मूल कांग्रेसी सदस्य कौन थे, तो के.एम. मुंशी। तीसरे सदस्य थे गोपाल स्वामी अयंगर, चौथे सदस्य थे अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर और पांचवें सदस्य थे इसमें मोहम्मद सादुल्ला। ये एकमात्र व्यक्ति थे जो मुस्लिम लीग से जो मुस्लिम व्यक्ति थे, एकमात्र जो प्रारूप समिति में सदस्य थे। एन माधव राव जो बी.एल. मित्र के इस्तीफे के बाद में सदस्य बने थे और टी.टी. कृष्णामाचारी जो डी.पी. खेतान की मृत्यु के बाद में सदस्य बने थे। तो आइए हम बात करते हैं अब आगे 26 नवंबर 1949 को। इस दिन संविधान बनकर तैयार हुआ तो इसको आंशिक रूप से लागू कर दिया गया। इसी दिन इसको आंशिक रूप से लागू कर दिया गया। उसके बाद में लक्ष्मीबन सिंघवी जो कि अपने राजस्थान के जोधपुर निवासी थे, इनकी सिफारिश पर इसको विधि दिवस के रूप में मनाने लगे। 26 नवंबर को विधि दिवस के रूप में मनाने लगे। उसके बाद में B.R. अम्बेडकर की 125वीं वर्षगांठ के अवसर पर इसको संविधान दिवस के रूप में मनाने लगे। इसमें जब 26 नवंबर 1949 की ही अगर हम बात करें तो इस दिन 16 महत्वपूर्ण अनुच्छेदों को लागू किया गया था। दोस्तों इसमें कई आता है कि मतलब कई बुक्स में आता है कि इसमें 15 अनुच्छेद और कई में आता है कि 16 अनुच्छेद। तो दोस्तों इसी को भी आज हम देखते हैं कि एक अनुच्छेद था 394वां अनुच्छेद, जिसमें ये बताया गया था कि एक तो 394वां अनुच्छेद और इस अनुच्छेद में ही 15 ऐसे अनुच्छेदों का उल्लेख किया गया था जो महत्वपूर्ण थे और इसी दिन लागू किए गए। अब ये 394 में कौन कौन से जैसे नागरिकता से संबंधित 5 अनुच्छेद 5, 6, 7, 8, 9 और राष्ट्रपति की शपथ से संबंधित, चुनाव आयोग से संबंधित, ये इस प्रकार जो है इसी में 15 अनुच्छेदों का उल्लेख था और एक अनुच्छेद ये 394। इस प्रकार ये 16 महत्वपूर्ण अनुच्छेदों को इसी दिन लागू कर दिया गया था। अब आगे बात करते हैं 24 जनवरी 1950। इस दिन संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी जिसमें 284 सदस्यों ने भाग लिया था और संविधान पर 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किया था, जिसमें पहले हस्ताक्षर करता थे पंडित जवाहरलाल नेहरू और अंतिम हस्ताक्षर करता थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसी दिन राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान को भी मान्यता प्राप्त की गई, मान्यता दी गई। लेकिन इसमें राष्ट्रध्वज को जो मान्यता जो है वो 12 जुलाई 1947 को पहले ही दे चुकी थी। इसमें केवल राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान को दी गई थी। अब इस दिन जो प्रथम राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद निर्वाचित हुए। जब बात करें राष्ट्रपति की तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद निर्वाचित हुए थे, क्योंकि उस समय और भी कई सदस्य थे लेकिन इन्होंने ही मतलब जो है नामांकन पत्र दाखिल किया था, ये एकमात्र दावेदार थे, इसलिए ये निर्वाचित हुए। दोस्तों संविधान सभा जो है वो 2 प्रकार से कार्य कर रही थी। एक तो संसद के रूप में कार्य कर रही थी और एक संविधान के निर्माण से संबंधित ये कार्य कर रही थी। जब संविधान के निर्माण से संबंधित अगर हम बात करते हैं तो इसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे और जब संसद के रूप में कार्य कर रही थी तो इसके अध्यक्ष थे जीवी मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर, ये इसके अध्यक्ष थे जीवी मावलंकर। संसद के जब मतलब संसद के कार्य होते थे तो ये जीवी मावलंकर अध्यक्ष थे।
इस प्रकार ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रथम राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित हुए। अब बात करते हैं 26 जनवरी 1950। इस दिन जो अपना जो संविधान है पूर्ण रूप से लागू हुआ, बनकर तैयार हुआ। उसके बाद में 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ और 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू हुआ और इसी दिन राष्ट्रपति ने शपथ ली थी। तो दोस्तों आइए हम आगे बात करें कि संविधान से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य जो डायरेक्ट जो है यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन उठा सकते हैं कि संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे, तो वीटी कृष्णमाचार्य के अध्यक्ष थे और बाद में एच.सी. मुखर्जी बने थे। संविधान सभा के सचिव कौन थे, तो एच.वी.आर. आयंगर जो थे वो इसके सचिव थे। और संवैधानिक सलाहकार की बात करते हैं, हमने बात की थी बी.एन. राव, बेनेगल नरसिम्हा राव जो थे संवैधानिक सलाहकार। संविधान सभा का जो प्रतीक चिन्ह था हाथी। इसमें कुल बैठकों की अगर हम बात करते हैं तो 165 जो बैठकें थी इसमें कुल बैठकें हुई थी। अधिवेशन की अगर बात करें तो 11 अधिवेशन, कोई बुक्स में 11 बताता है, कोई बुक्स में 12 बताता है। जो दोस्तों इसमें ये जो 11 अधिवेशन है, इसके बाद में जो अंतिम बैठक हुई थी जो संविधान की, जो उसको भी अधिवेशन के रूप में ही जाना जाता है। जो 24 जनवरी 1950 को जो अंतिम बैठक हुई थी उसको अधिवेशन के रूप में ही माना जाता है। और वो अधिवेशन इस प्रकार 12 अधिवेशन है। इस पर संविधान का सुलेखन का जो कार्य किया था, जो लिखने का जो कार्य किया था, वो प्रेम बिहारी नारायण ने किया था। अब बात करते हैं चित्रकारी की, जैसे मतलब बॉर्डर वगैरह जो बनाते हैं उस पर संविधान के, तो वो नंदलाल बोस ने किया था। और प्रस्तावना पर चित्रकारी की अगर बात करें तो राम मनोहर सक्सेना ने बनाया था। अब जो संविधान की जो मूल भाषा है, जो कि ये किसमें लिखा हुआ था, तो ये अंग्रेजी भाषा में लिखा हुआ था और इसको हिंदी में अनुवाद करने वाले घनश्याम सिंह गुप्ता और पंडित सुंदरलाल थे। अब इस पर टोटल खर्चा कितना आया था, कुल खर्चा था इसमें 64 लाख का जो है इसमें खर्चा आया था। संविधान सभा के जो इसका जो निर्माण हुआ था, जो संपूर्ण निर्माण था, उसमें समय लगा था 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का इसमें समय लगा था। तो दोस्तों हमने संविधान सभा के बारे में लगभग संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर ली है। दोस्तों आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो, ज्ञानवर्धक लगा हो, तो इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। तो दोस्तों जो हमारे जो पिछले वीडियो जो संविधान सभा के बारे में था, उसको अच्छा रिस्पॉन्स देने के लिए, उसको प्यार देने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद दोस्तों।